मुसलमानों का ये दावा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते और भाजपा के डर से सदियों से कांग्रेस और राजद के हाथ थामे रहे। ये मुसलमान जो कहते हैं ये 100% सही है, ये हदीस और कुरान की। इसलिए मैं प्रशांत जी से कहूँगा, जान हाजिर बा जहान हाजिर बा, ये प्रशांत जी मर्द घबराई, अब फिर मुसलमानों के रौरा खातिर परान है। किसी से डर सब लोगों को हो गया है, लालटेन को भी, तीर को भी, फूल को भी, इसलिए लोग मुसलमानों को तोड़ने के उल्टा पुल्टा लोग कह रहा है। हम कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि हम दिए, तेजस्वी जी कहते हैं हम दिए, और कौन दिया पहले वो लोग फैसला करे। ठीक है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे ना जी, मुसलमान उनको 80% वोट देता था ना, 90%, 100%। गांधी जी के बाद कोई लीडर है तो प्रशांत किशोर, कर्पूरी ठाकुर के बाद लीडर है तो प्रशांत किशोर, कयूम अंसारी के बाद लीडर है तो प्रशांत किशोर, जब मौलाना मजरूल हक के बाद कोई लीडर है तो प्रशांत। पहला लीडर है प्रशांत किशोर के, जो मुसलमानों का हक दे रहे हैं। सब लोगों ने वोट लिया है, लेकिन किसी ने मुसलमान के आबादी के मुताबिक। नमस्कार साथियों, हमारे साथ जन सुराज के नेता मौलाना नूरुद्दीन साहब हैं और पटना में हज भवन में एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम को लेकर के तमाम बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यहाँ आप आए और पटना को जो 16 को प्रोग्राम माननीय प्रशांत किशोर जी रखे उसके लिए आपने पूछा जी। तो मैं उस प्रोग्राम के लिए सिर्फ नहीं आपसे बताऊंगा, मैं पूरे बिहार के मुसलमानों से आपके थ्रू आग्रह करूंगा कि सारे पार्टी को कम से कम कमोबेश लोगों ने देखा है, लेकिन एक बार इतना तादाद में लोग पहुंचे हज भवन 16 तारीख को कि माननीय प्रशांत जी को भी समझ में आवे कि पहला लीडर है प्रशांत किशोर के, जो मुसलमानों का हक दे रहे हैं। सब लोगों ने वोट लिया है, लेकिन किसी ने मुसलमान के आबादी के मुताबिक हक नहीं दिया है। तो इसलिए मैं पूरे बिहार के मुसलमानों से कहूँगा, मैंने उनको बहुत करीब से जाना, बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से परखा, तब मैंने कह दिया कि सियासत करूँगा तो आपके साथ, नहीं तो अब संन्यास ले लूँगा। इसलिए मैं पूरे बिहार के मुसलमानों से कहूँगा या हर बुद्धिजीवी से कहूँगा कि 16 तारीख को पटना हज भवन में पहुँचे और पहुँच के माननीय प्रशांत जी की बात सुने, दूसरे के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा एक बात आप लोगों से मैं कहूँगा, हर पार्टी में कम से कम मुसलमान रहा है, कोई पार्टी इससे वंचित नहीं है, लेकिन मैं किसी से कह रहा हूँ, आप ही लोगों के थ्रू लोग बतावे कि मुसलमान के आबादी के मुताबिक कोई हक दिया है, कोई नहीं दिया है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी हर स्टेज से कहे कि मैं मुसलमानों के हर आबादी के मुताबिक टिकट दूंगा, हर जात को टिकट दूंगा। एक दिन मीटिंग में पटना में उन्होंने कहा, यादव को भी मैं टिकट दूंगा, वोट दे या नहीं दे। इसलिए मैं मुसलमानों से कहूँगा कि सब लोगों ने हमको कमोबेश मुसलमानों को बुर्बक बनाया है, पीछे घुमाया है। एक बार 16 तारीख को आप पहुँचिए, प्रशांत जी से जुड़िए और जुड़ करके देखिए कि प्रशांत जी में और प्रेजेंट टाइम के लीडर में कितना फ़र्क है। हमसे तो पूछिएगा तो हर स्टेज पे कहता हूँ, गांधी जी के बाद कोई लीडर है तो प्रशांत किशोर, कर्पूरी ठाकुर के बाद लीडर है तो प्रशांत किशोर, कयूम अंसारी के बाद लीडर है तो प्रशांत किशोर, जब मौलाना मजरूल हक के बाद कोई लीडर है तो प्रशांत किशोर। हम सिवान के हैं, इसलिए जो है राजेंद्र बाबू के बाद कोई प्रेजेंट टाइम में मेरे नज़र में लीडर है तो प्रशांत किशोर। इसलिए मैं मुसलमानों से आग्रह करूँगा, 16 को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चलिए और प्रशांत जी देने के लिए तैयार हैं, लीजिए। और वो जीत उनकी जीत नहीं होगी, एक एक हिंदू मुसलमान एक एक लोगों का जीत होगी। इसीलिए मैं प्रशांत जी से कहूँगा, जान हाजिर बा जहान हाजिर बा, ये प्रशांत जी मर्द घबराई, अब फिर मुसलमानों के रौरा खातिर परान हाजिर। जी बा। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर बात ये अटकता है अब कि मुस्लिम बिरादरी कांग्रेस को अपना घराना मान करके बैठा हुआ है, तो कैसे समझा पाइएगा इस बिरादरी को? हाँ, सब मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस कैसी पार्टी नहीं पार्टी हम बोलने के लायक नहीं है, ना बोलेंगे किसी पार्टी को। एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस अगर बिहार में इस लायक होगी तो अकेले क्यों नहीं लड़ रही है।
अब मुसलमानों का हक कांग्रेस अकेले लड़के क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? देखिए ये सब बनावटी बात रह गई है। प्रशांत किशोर से डर सब लोगों को हो गया है, लालटेन को भी, तीर को भी, फूल को भी, इसलिए लोग मुसलमानों को तोड़ने के उल्टा पुल्टा लोग कह रहा है। ये बिजली 125 यूनिट फ्री आज हो गई, जब से मुख्यमंत्री है वो काहे नहीं कर दिए? आरजेडी वाले दावा ठोक रहे हैं कि हमारे कहने पर हुआ। माने वो ठोक रहे हैं कि कहने से हुआ। जब माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं तब उसमें ही बढ़ा घटा के लोग आगे बढ़ता है। क्या वो दिन आप लोग भूल गए जी? 430 रुपया का सिलेंडर था तो लोग माथा पे लेके नाचता था, और जब गवर्नमेंट बना तो 1200 का किलो कर दिया। एक बात बताइए, हम लोग मलमलिया से 130 रुपया पटना जाते थे, अब 250 में जाते हैं। एक बस में सिर्फ 80 गो हिंदू भाई बैठता है, 20 गो मुसलमान बैठता है। जो मोटरसाइकिल 65,000 के थी आज जो है 1,10,000 और 5,000 के हो गई है। 80 गो हिंदू भाई खरीदता है तब 20 गो मुसलमान खरीदता है। रहर के दाल 60 रुपये था, अब 170-80 का है। 80 को हमारा हिंदू भाई खरीदता है तो 20 को मुसलमान खरीदता है। किसको कौन चूना लगा रहा है, इस गणित पर विचार कीजिए। और आप 16 तारीख के सब लोग चल के प्रशांत जी की बात सुनिए, और जो लोग मिल गया है उनके मुबारकबादी है, जो नहीं मिले हैं मैं उनसे दुआ करता हूं एक बार प्रशांत जी से मिलिए। प्रशांत माने अकेले नहीं, प्रशांत माने जात नहीं, प्रशांत माने बिरादरी नहीं, प्रशांत माने गांधी जैसा लीडर, कर्पूरी जी जैसा टीचर, गुलाम सरवर जैसे जो है लीडर, अब्दुल कईम अंसारी, मौलाना अबुल कलाम जैसे लीडर, ये मेरे नज़र में है। इसलिए प्रशांत जी जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। 17 महीने का जो तेजस्वी यादव का कार्यकाल था, उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बहुत सारा दावा ठोका है कि बिहार में हमने नौकरी दिया। इसको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और अब की बार हमारी सरकार बनेगी। हम कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि हम दिए, तेजस्वी जी कहते हैं हम दिए, और कौन दिया पहले वो लोग फैसला करें। ठीक है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे ना जी, मुसलमान उनको 80% वोट देता था ना, 90%, 100%। काहे नहीं वो कहे कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, किसी मुसलमान को बना दिया जाए? कभी कहा है उन्होंने? क्या क्यों नहीं कहा? ये जानिए, एजुकेशन सब जात में है। जब दलित हमारा अनपढ़ नहीं रह गया, कुर्मी अनपढ़ नहीं रह गया, कोयरी अनपढ़ नहीं रह गया, सोनार अनपढ़ नहीं रह गया, भुंजार, ब्राह्मण, काय से राजपूत अनपढ़ नहीं रह गया, तो मुसलमाने अनपढ़ रह गया है का? कि बात नहीं समझ रहा है? बात समझ रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए सब लोग कह रहा है, जब पोस्ट देने की बात आई लो तो पीछे भाग रहा है। बीच में कोई लीडर का नाम याद नहीं है कि कोई जो है इसके बाद जो आएगा तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनावे, तो इस पर लोग गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए जी? लेकिन प्रशांत किशोर जी, हमको विश्वास है कि जब वो 40 और 42 देंगे और जीत के आएगा तो इसी में से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमको विश्वास है वो तो मुख्यमंत्री भी बनाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हमारे जैसा लीडर लड़ेगा कि नहीं, मुख्यमंत्री आप बनिए और उप मुख्यमंत्री जिसको चाहिए उसको बनाइए। अच्छा मौलाना साहब, अंतिम सवाल अब आपसे। मुसलमानों का ये दावा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, और भाजपा के डर से सदियों से कांग्रेस और राजद के हाथ थामे रहे। ये मुसलमान जो कहते हैं ये 100% सही है। ये हदीस और कुरान की बात है। अगर मुसलमान डरता तब वीर अब्दुल हमीद के उतने चोट लग के ज़मीन पर गिरे थे, जान बचा सकते थे, लेकिन उस टैंक को पाकिस्तान को मार दिया जिसको मारने किसी को शक्ति नहीं थी। वो कहा जान तो दे सकते हैं लेकिन पाकिस्तान का टैंक को भारत में नहीं आने दे सकते हैं, इसलिए मुसलमान डरता उड़ता नहीं। ये प्रशांत किशोर जी कई सभाओं में ये सवाल कर चुके हैं जो मैंने आपसे सवाल किया। हाँ। तो ये जवाब आप देश के लेवल के दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे इसको साबित कीजिएगा? जो मैंने पूछा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, लेकिन भाजपा के डर से राजद का और कांग्रेस का दामन थामे रहा। नहीं, वो भाजपा के वजह से नहीं, ये लोग दोनों आदमी लालच दिया कि आप लोगों का हक देंगे, इसलिए इनके साथ रहा। न तो सैयद शाहनवाज भाजपा में नहीं है का? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। और मुसलमान है कि नहीं है? लेकिन ये दोनों लोग कहा कि हम हक आप लोगों का देंगे। दोनों लोगों ने बुलाया, वोट लिया, लेकिन हक देने की बात आई तो ठुकरा दिया। तो इस बार मुसलमान भी वो रस्सी से बांधने के लिए तैयार है। किसको बांधेगा, किसको भेजेगा, वो समय आएगा तो बताए। चलिए, मेरे चैनल से
जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। चलिए, मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जहाँ रहिए, आबाद रहिए, मौका मिलेगा तो फिर मैं आपके साथ रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मौलाना नूरुद्दीन साहब। बाकी तमाम वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम निक्कू निहाल तिवारी है और अब बिहार पथ देख रहे थे। धन्यवाद।